फ्रेंड्स, किसी भी रिश्ते में सामने वाले के गलत व्यवहार को किस हद तक बर्दाश्त करना चाहिए? क्या रिश्तों को बचाने के लिए गलत व्यवहार सहन करते रहना चाहिए? दोस्तों, इस बारे में आपका नज़रिया क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। चलिए, आज वुमेंस डे स्पेशल में आपको एक कहानी सुनाती हूँ। श्रुति हर रोज की तरह सुबह जल्दी जल्दी काम निपटाकर माँ की दवाइयों को टेबल पर रखकर ऑफिस निकलने ही वाली थी कि तभी उसके पति के ताने शुरू हो गए। श्रुति अपने पेरेंट्स की एक इकलौती संतान थी। कुछ साल पहले उसके पिता का देहांत हो गया, इसलिए वो अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए ले आई। लेकिन उसके पति को अपनी सास के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो कोई न कोई बहाना लेकर अक्सर उसकी माँ को कुछ न कुछ सुनाया करता। पर इस पर श्रुति भी कुछ नहीं कहती। उसे हमेशा यही लगता कि एक न एक दिन उसके पति को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर क्या श्रुति का ऐसा सोचना और पति के गलत व्यवहार को बर्दाश्त करते रहना सही था? अच्छा दोस्तों, आप एक बात बताइए, हम किसी के गलत व्यवहार को क्यों बर्दाश्त करते हैं? या तो हम बहुत काइंड हैं, या फिर हमें ये लगता है कि हमारे कुछ भी कहने से कहीं सामने वाले को बुरा ना लग जाए, या फिर हम ये सोचते हैं कि सामने वाले को एक ना एक दिन अपने गलती का एहसास हो जाएगा। मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता। सामने वाले को तो हमारी परवाह ही नहीं होती, बल्कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि किसी के गलत व्यवहार को बर्दाश्त करते रहने से उसको और बढ़ावा मिलता है। उसकी नज़रों में आपकी अहमियत कम होती जाती है। इसलिए अपनी अहमियत और गरिमा को बनाए रखने के लिए हदें तय करना बेहद ज़रूरी है। किसी के भी गलत व्यवहार को तब तक बर्दाश्त करना चाहिए जब तक कि वो आपके आत्मसम्मान को चोट ना पहुंचाए। जब कोई आपके आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट को आहत करे, तब उसके गलत व्यवहार को बिल्कुल भी बर्दाश्त ना करें। यहाँ श्रुति भी अपने पति के हर गलत बात को बर्दाश्त कर रही थी, मगर एक दिन तो हद ही हो गई। शाम को जब श्रुति घर पहुंची तो माँ रोते हुए बोली, बेटी मुझे किसी वृद्धाश्रम में छोड़ दो, मैं रह लूँगी वहाँ। श्रुति समझ गई, उसे बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में अपने पति से बोली, तुम हर रोज़ मेरी माँ को और मुझे ताने देते हो, क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा घर है। मैं अभी इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। जहाँ मेरी माँ की इज्जत नहीं, मैं वहाँ नहीं रह सकती। फ्रेंड्स, श्रुति को यह कदम उठाना पड़ा क्योंकि अब उसके बर्दाश्त की सीमा समाप्त हो चुकी थी। अब बात उसके आत्मसम्मान की थी। वो समझ चुकी थी कि पति के गलत व्यवहार को बर्दाश्त करने के कारण दिन प्रतिदिन उसकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए श्रुति को ये कदम उठाना पड़ा। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो और श्रुति का ये फैसला आपको सही लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। इस तरह के और भी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।